सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद करता समूचे सिख पंथ वालों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और आज का जो एक एक खालसा इतने सज के आया अपनी बाइक राइड से उन्होंने वालों असी सीएम साहिबा जी आया आखते हैं और उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुम अज इतने शमूलियत भर रहे हो। मैं बेनती करते हैं आशीष सूद जी नूं कि वो स्टेज से आन और संबोधित करन इस रैली नूं। जगह दे दो थोड़ी सी जगह दो थोड़ी सी। चलो भाई चलो उधर चलो उधर। कृपा करके स्टेज तो थोड़ा जा रखो मेरी बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो भाई आगे हो जाओ यार थोड़ा थोड़ा। कृपा करके सारे स्टेज तो पीछे हट जाओ मेरी बेनती है। और हम साढ़े विच आशीष सूद जी आ चुके ने मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी आयां नूं आखदा। फतेह दी सांझ करो और इतनी जोर से आवाज में आना चाहिए भारत माता की जय कि बहावलपुर और सरगोदा तक जो अपनी अपनी एयर स्ट्रिप ठीक कर रहे हैं उनके जितने जंपर वंपर हैं उनके भी टायर वायर हिल जाए। ठीक है ना। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का इस खालसा तिरंगा यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे मित्र मेरे भाई कैबिनेट में मेरे सहयोगी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक सजीली तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और आप सबके लिए भी तो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि इस तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने सुबह के कार्यक्रम बदलने के बाद आपके बीच में शामिल हुई हैं। बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट को जन सुनवाई को छोड़कर आपके इस देशभक्ति के जुनून को आपके भारत की रक्षा के जुनून को आपके नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अपनी आवाज अपनी ताकत मिलाने के इस प्रयास के साथ हमारी मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम छोड़ के इस तिरंगा यात्रा का फ्लैग ऑफ करने के लिए आई है। मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी मेरे साथी जो अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली के यहाँ आए हैं आप सभी जो सिरसा जी के आमंत्रण पर उनके आयोजन पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं आप सब भी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण बेनती करांगा कि साडे सरकारयोग बहुत ही रिस्पैक्टेड सीएम साहिबा जो हुण साडे विच हाजिरियां भर रहे हैं और पहुंच चुके हैं स्टेज पे मैं हुण उन्होंने आमंत्रित करदा कि वो स्टेज पे संगतां नूं जी आयां नूं भी आखणगे और अपने विचार आप सारिਆਂ नाल साझे करनगे। रेखा गुप्ता जी मिलके बोलेंगे एक बार जोर से वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कितना सुंदर दृश्य है कितना अच्छा लग रहा है कि देश के सम्मान में हमारी सेनाओं के सम्मान में आज हमारा सभी खालसा खड़ा हो गया है अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए। ये एक आवाज है ये एक शक्ति है ये एक जज्बा है देश की सेनाओं को ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पे आज देश का समस्त खालसा सरहद पे जाने के लिए भी तैयार है। और वैसे भी
पूरे भारत में सबसे जोश वाली, साहस वाली कौम यदि मानी जाती है तो वो हमारे सिख भाई हैं। कि आज देश के ऊपर मर मिटने की बात हो, कि देश के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा हो, वो सबसे ज्यादा यदि किसी में माना जाता है तो हमारे खालसा भाइयों में माना जाता है। और गुरु साहब ने तो ये सेना बनाई ही इसलिए थी कि जब परिवार के सबसे बड़े बच्चे को देश की सेवा में भेजा जाता था तो उसे सिख भाई कहा जाता था। और आज जब देश एकजुट होने का संदेश दे रहा है, जब देश में एकता और अखंडता की बात पुरजोर तरीके से रखी जा रही है, तो आप सबका यहाँ आना हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। बधाई देती हूँ मैं सिरसा जी को, हमारे मंत्री जी जो हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ, साथियों के साथ आज की ये तिरंगा यात्रा न केवल दिल्ली में, पूरे देश में एकता का संदेश लेके जाने वाली। धूप बहुत बढ़ रही है, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग बाइक रैली के माध्यम से आगे बढ़े और पूरी दिल्ली में एकता का संदेश देते हुए, जयकारे लगाते हुए सड़कों पे जब निकले तो आदरणीय मोदी जी के कानों तक भी ये बात पहुंचे कि देश का खालसा देश की सरकार के साथ, देश की सेनाओं के साथ है। और पाकिस्तान हो या आतंकवाद, यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको करारा जवाब देने के लिए देश के सभी सिख पंथ के लोग तैयार है, एकजुट है, एकमुश्त है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा साडे सत्कारयोग सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने अपने विचार आप जी नाल साझे किए। रेखा गुप्ता जी, तुसी साडे सत्कारयोग सीएम साहिबा हो। आशीष सूद जी, मैं हुण बेनती करांगा साडे सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री बलजिंदर सिंह सिरसा जी, आप सारिया संगतां दा धन्यवाद करूंगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माननीय दिल्ली की दीदी कही जाने वाली साडी बहन रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, बहुत तेजस्वी, जिन्होंने अभी पूरा दिन ट्रेन को लेके रात लेट तक काम करते देखते हैं। और तुम देखो कि रात के 11 बजे तक बैठकर सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो करते लोग होंगे, जिन्हें हजारों लोग इतने खड़े होने के लिए घर से देख के आए हुए, और उन्होंने सुनने तो बाद इतने पहुंचे हैं। मैं इनका दिल में कहने से धन्यवाद करता हूँ। पहले परम मित्र और दिल्ली के गृह और शिक्षा मंत्री माननीय श्री सूद जी हमेशा ही साढ़े वेस्ट दिल्ली सामने और हमेशा ही अपने परिवार खड़े वास्ते जाने जाते हैं। मैं उन्होंने दिल में कहने से धन्यवाद करता हूँ। रेखा गुप्ता जी, थोड़ी सेना जी वैसे तो आर्मी सारी बड़ी सेना है, पर सच्ची गल है इंस्टीट्यूशनल सेना है। ये जितने तुम मर्जी भेजो, भावे खाली हाथ भेजो, अपने उस पर आप ढा देंगे। खूबी किया रेखा जी, सुबह ये अरदास जब करते हैं तो देश की, कौम की, सरबत की, इस दुनिया में जो जीव जंतु हैं उनकी भी भलाई मांगने का काम हर सिख सुबह शाम करता है। ये उसके मन में भावना है देश के प्रति। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं। मैं माननीय श्री सूद जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग आज हमारी सेना से सबूत मांग रहे हैं। एक वो और नालायक है, मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, लेकिन रहा जाए बिना रहा भी नहीं जाता, राहुल गांधी। वो पूछ रहे हैं, बताइए जहाज कौन सा गिरा, उसकी फोटो दिखाइए, उसका मॉडल दिखाइए। तीनों माँ बहन बेटे घर में बैठे टीवी इंतजार कर रहे थे, कोई गिर जाए हम फटाफट ये राजनीतिक गिरे हैं
गिने राजनीति चीजों के मुद्दों के लिए, ये राजनीति को गिने हैं, इंतजार करती हैं कि कोई बुरा काम हो, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और आप जैसे भाई हैं जो उस पर अरदास करके निकलते हैं। और यही कारण है, इन्हीं अरदासों के चलते जो देश और दुनिया भर में खालसा करता है, हमेशा सरबत के भले की बात करता है। और आज वो खालसा देश के लिए जान दे भी सकता है और देश के लिए जान दे भी सकता है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी आपका तय दिल से शुक्रगुजार हूं, सब विनती करेंगे और आप आगे आपका सिपाही